अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें इमरान रियाज साहब के डांस के बारे में बात की गई है और ये तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में बात की गई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। लोग कह रहे हैं इस वीडियो के वायरल करने में थोड़ा आपका भी हिस्सा है। देखिए, ये ट्विटर पे मौजूद क्लिप था। मैंने चूंकि उस क्लिप पे एक वाटर मार्क भी मौजूद है, आई अमजद समथिंग टाइप के ट्विटर यूजर हैं उनका, तो मैंने उस पर जो है वो एक उसी वीडियो पर एक कोट ट्वीट किया। ठीक। और जो खातून सहाफ़ी बात कर रही हैं सुमैरा खान, मैंने इंडस में उनके साथ काम कर रखा है और हमारा आपस में एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है और वो मुझे तारिक भाई कहती हैं, वेरी रिस्पेक्टेबल। तो मैंने उनको ये बताया, जैसे वो मुझे तारिक भाई कहती हैं उसी तरह से बड़े भाइयों की तरह, कि ये इमरान रियाज खान नहीं था जिसकी बात हो रही थी। अच्छा, उन्होंने उस जगह इमरान रियाज खान का नाम लिया भी नहीं था, एक सहाफ़ी। लेकिन उसका जुमला था ना कि वो जिन्हें इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक उठाया गया था काफ़ी अरसे के लिए, तो ये उन्होंने बात की थी कि उठाया गया था। अब उस पर तलत साहब जो है वो बड़ा हैरान कुन अंदाज में जो है ना वो हिज उठा रहे थे, महजूज हो रहे थे उससे कि अच्छा मुस्तफीद होना चाहिए डांस वीडियो, मैंने नहीं देखी। तो फिर ये हुआ कि आपको भेजूंगी मैं। और वसीम अब्बासी बड़े वसीम अब्बासी ने सर हिलाया जब उन्होंने कहा मुस्तफीद होना चाहिए, ऐसी चीज़ देखनी चाहिए। तो तलत साहब जो है वो बड़ा उस पर उन्होंने ये बात की। अब ये जो क्लिप था, मैंने कहा ये जो तलत साहब हिज उठा रहे हैं ये बुक्स के मारे हैं और ये कुछ टाउट किस्म के लोगों ने इमरान रियाज बना दिया था। ये इमरान रियाज नहीं था, मैंने ये बात की। वो एक बंदा है जो रील्स ही डालता है गालिबन सोशल मीडिया पर, कोई इंडियन है, पत्नी ध्रुव या समथिंग उसका एंटरटेनमेंट उसका हैंडल है, और वो इस तरह की वीडियोस छोटी छोटी सी डांस की डालता रहता है। तो ये इतना सा मामला था। अब मैंने उस पर तलत साहब जो उसको बाकायदा एंजॉय कर रहे थे उस पर तनकीद की। अच्छा, बहुत से लोगों ने सुमैरा को बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मैं सुमैरा को वहां पर एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह करेक्ट करना चाह रहा था उसमें कुछ चीज़ों में। तो उन्होंने फिर बाद में ट्वीट करके गालिबन ये शिकवा भी किया कि जान खतरे में डाल दी एक सहाफ़ी की, और मुझे तारिक मतीन भाई आपको मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। तो उन्होंने मुझसे ये बात की। तो मुमकिन है कि मैं कुछ देर बाद उनसे, इस सिलसिले में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाद में बात भी करने। अभी तो ये जस्ट अभी कुछ देर पहले ये ट्वीट वगैरह हुआ है। तो अब मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरा तो मामला था तलत हुसैन साहब जो हैं, और जो इमरान रियाज खान के खिलाफ हुआ, उस बंदे की रिजेम्बलेंस कितनी है इमरान रियाज खान से? कोई भी अगर इमरान रियाज को देखे, उस बंदे को साथ रख के देख ले, दाढ़ी और फिजिक की वजह से मिलती जुलती फिजिक है। क्या चेहरा कोई 60% भी मिलता हो चेहरा है? वाज़ेह तो नहीं है। हाँ, तो वो इस तरह की बातें थी। तलत साहब जो हैं वो याद है आपको, तलत साहब ने जब इमरान रियाज गायब था और उठा लिया गया था, गायब था, तो उस वक्त तलत साहब ने क्या बातें की थी कि अपनी मर्जी से हाथ मिलाकर चले गए। ठीक है, तो ये बातें तलत साहब ने की थी, तब भी बड़ी तनकीद का निशाना बने थे तलत साहब। तलत साहब को अगर आप उनके कमालात देखें ना, तो वो पिछले कुछ अरसे में उन्होंने क्या क्या किया है। मतलब वो बार बार अगर पीटीआई कहे एस्टैब्लिशमेंट, पीटीआई कहे कोई चीज, तो वो बाकायदा जो है ना वो और वाजे करके बताते हैं कि मिस ये आपकी शिकायत कर रहा था, जब आप नहीं थी तो ये आपको बुरा भला कह रहा था, ये आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। वो फिर आगे बढ़ के उसकी जो है वो शिकायतें बाकायदा करते हैं ना। जैसे हमाद अजहर ने एक ट्वीट किया, तो उसके बाद जो है तलत साहब ने ट्वीट किया कि पीटीआई's रिडिक्यूल ब्रिगेड लॉक्स हॉर्न्स विद इट्स क्रिएटर, ठीक, कि अपने मालिकों से लड़ पड़े। ये तलत साहब ने ट्वीट किया। और फिर इसी तरह से तलत साहब जो हैं, एक पीटीआई ने ट्वीट किया होता है, एस्टैब्लिशमेंट और उसके टाउट्स ने प्रोपेगेंडा किया कि मियां वाली में पाकिस्तान की फ्लाइंग एस पायलट एमएम आलम के जहाज के मॉडल को आग लगा दी गई, जबकि हक़ाइक़ कुछ यूं हैं कि मियां वाली में लगा नुमाइशी जहाज F6 था जो 1971 की जंग में पहली बार इस्तेमाल हुआ। अच्छा, एमएम आलम साहब वाला जहाज वहां नहीं है मियां वाली में, ये बात उसी वक्त सामने आ गई थी। तो डमी एक था। हाँ, तलत साहब ने क्या ट्वीट किया, दिस इज इमरान्स पीटीआई डायरेक्ट अप फ्रंट एंड टोटली पॉइजनस। This is Imran's PTI, direct, upfront, totally poisonous when it comes to General Asim-led establishment. जैसे ही जनरल आसिम की सरबराही में मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से की बात हो, तो पीटीआई जो है वो जहरीली है, पीटीआई लड़ रही है उनसे।
Everything else that Gauhar, Umar or others say about coexistence is tosh. Imran's intent is clear. His words are loud. His actions will be louder. ये तलत साहब कर रहे थे। तो तलत साहब जो हैं वो जिस तरह की चीजें गुज़श्ता कुछ अरसे में कर रहे हैं उससे ठीक है, आप एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करें, ये आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के एक्शंस की तशरीह करके एस्टैब्लिशमेंट को ये बताना कि आपके बारे में बात कर रहा है, जो बात उन्होंने नहीं भी की वो भी आप बता रहे हैं। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ अगर की भी है, सही है, तो बतौर सहाफ़ी जो है वो आप उसको रिपोर्ट कर दें, अपनी राय का इजहार कर दें, तज्जिया दें, ठीक है। और बाकायदा उसमें कि ये जनरल आसिम के बारे में है या आर्मी चीफ के बारे में है, तलत साहब जो है वो ये बातें कर रहे होते हैं। अब तलत साहब ने ऐसी हमारा साहब ने ट्वीट किया मरियम नवाज शरीफ पे, सही है, और उन्होंने मरियम नवाज शरीफ का नाम नहीं लिखा, लेकिन उनकी तरफ इशारा था, नजर ये आ रहा था कि हमारा साहब ने मरियम नवाज शरीफ पे तनकीद की और लिखा, जनरल रानी कभी पुरअमन एहतजाज पर टूट पड़ती है, कभी किसानों पर, कभी वकला पर, आखिर उन्हें अवाम से इतनी नफरत क्यों है? अगर अवाम आपको वोट नहीं डालती और बूट पॉलिश से आपको अपना इलेक्शन जीतना पड़ता है तो इसका यह मतलब नहीं कि अपने जाली इक़्तिदार में अवाम से बदला लें। ये हमारा साहब ने बात की। अब इस ट्वीट में मरियम नवाज की तरफ इशारा है, सही है, मरियम नवाज के बूट पॉलिश की तरफ इशारा है। तलत साहब ने क्या किया, जनरल रानी के बारे में बात है, सही है, यूजिंग द रेफरेंस ऑफ अ नोटोरियस कैरेक्टर ऑफ द 60s एंड 70s, जनरल रानी पे, इनफेमस फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल सर्विसेज। जनरल रानी स्पेशल सर्विसेज देती थी, तलत साहब बता रहे हैं, उसके लिए बदनाम थी। हम्माद अजहर मॉक्स द प्रेजेंट मिलिट्री लीडर्स। अब आप मरियम पे जो तनकीद, जनरल रानी के बारे में स्पेशल सर्विसेज, मरियम पे जो तनकीद नहीं हुई वो आप उसको कहां लेके जा रहे हैं तलत साहब? मतलब आपको अंदाजा हो रहा है इसमें? अच्छा, विद प्रेजेंट मिलिट्री लीडर्स, जो पहलू खुफिया है वो भी सामने उजागर कर रहे हैं, और जो नहीं है। मतलब क्या मरियम के किरदार पे बात हो गई है? नहीं ना, मरियम की पॉलिटिक्स पे बात हुई है कि मरियम बूट पॉलिश कर रही है। ये हमारा अजहर ने किया, इशारतन किया, नाम लेके नहीं किया। वो कहां ले गए? स्पेशल सर्विसेज। हमारा अजहर मॉक्स द प्रेजेंट मिलिट्री लीडर्स, दिस पर्सोनिफिकेशन ऑफ आर्मी हाई कमांड as General Rani is next level insult. ये कर रहे तलत साहब, this is war without restraint. यानी ये तो बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर गई है। मुझे अब ट्वीट बताइए मियां नवाज शरीफ के बारे में तलत हुसैन का, कि जब मियां नवाज शरीफ ने यहां बैठकर जजेस पे बात की, हमेशा प्लेटलेट गिर गए, प्लेटलेट गिरने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब चले गए मुल्क से बाहर। सही है, और फिर मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में क्या कहा, जिम्मेदार कौन है? जनरल बाजवा, जनरल फैज। हुकूमत उन्होंने गिराई, इमरान खान को वो लेकर आए, हमारी मईशत का कबाड़ा उन्होंने किया। ये मियां नवाज शरीफ की बड़ी मशहूर तकरीर है, ठीक है। हर चीज का हिसाब आपको देना है, मुजरिम आप है। ये मियां नवाज शरीफ की पूरी गर्दान थी तकरीर है, कर दिया मियां नवाज शरीफ ने। तलत हुसैन ने कभी एक ट्वीट किया कि मियां नवाज शरीफ आर्मी के बारे में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ आर्मी को किस किस चीज का जिम्मेदार करार लगता लग भी रहा होगा ना कि मियां साहब के साथ गलत हुई है तो उनकी वजह से नहीं किया होगा। जी, तुम्हारी कुर्बान जाओ आपकी इस वजाहत पे। तो तलत साहब ने कभी, अगर नवाज शरीफ जो है वो बाजवा और फैज हमीद के बारे में बात करें तो तलत साहब ने कभी बात नहीं की। अब तो तलत साहब जो है बाकायदा शिकायतें लगा रहे हैं, ये वाली बात आसिम मुनीर साहब के बारे में है। मतलब भाई साहब वो देख लेंगे, उनके खिलाफ जो बात होगी वो देख लेंगे, वो पूछ लेंगे, सकता है आपसे पहले उनको पता चल गया हो। और आईएसपीआर पूछ लेगा आपको प्रॉब्लम क्या है। तो तलत साहब जो है वो ये कर रहे थे मुसलसल, अब भी कर रहे हैं। इससे पहले जब जरदारी साहब ने जो बयान दिया था ईंट से ईंट बजाने का, तब उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई। अभी अमल वली ने, रीसेंट अमल वली ने इंतहाई तनकीद से आगे बढ़ के तकारीर की, ठीक है, बॉर्डर पे जाओ, ये करो, तमाम चीजें कर दी। कभी कोई बात की तलत साहब ने? नहीं की। अच्छा, ये तो थे भी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के बारे में अमल वली की गुफ्तगू, तलत साहब ने कोई बात नहीं की। फजलुर रहमान साहब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के बारे में मुसलसल बात कर रहे हैं, तलत साहब फजलुर रहमान साहब के साथ कर रहे हैं,
नहीं कर रहे। तलत साहब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाने वाले अमल वली पर बात नहीं कर रहे, फजलुर रहमान पर बात नहीं कर रहे। लेकिन मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को अगर तनकीद का निशाना पीटीआई बनाती है, पीटीआई की जानिब से बयानिया बनता है तो वो तो नॉर्मल लोग हैं, वो कोई बयानिया ही नहीं बना सकते। तो जी मैं यही आप सर्च करूँ ना, जब पीटीआई ये बात करेगी तो तलत साहब आ जाएंगे और तलत साहब आके अपने सोशल मीडिया का, अपने प्रोग्राम का, अपने यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करेंगे, जो उनका राइट है। मेरा प्रॉब्लम ये है इसमें, और सवाल भी है बतौर जूनियर, तलत साहब से भी सीख लें हम कि भाई आप ये नहीं कर रहे। सही है, ठीक है। जब यही काम इसी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में अमल वली कर रहे हैं, फजलुर रहमान कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम तब है, अच्छा वो अगर कहें कि मेरी राय हो सकती है तो बात ये ना, मैं तो उसी तजाद पे बात कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम उन्हीं बातों पर, उससे सख्त बातों पर, यानी आर्मी चीफ साहब ने जो खिताब किया एयरफोर्स एकेडमी में, जिसमें आर्टिकल 19 का हवाला था, तो उस हवाले पर बात करते हुए सबसे पहले कराची में 2 मई को फजलुर रहमान ने तकरीर की जी, ठीक है, और उसमें उन्होंने जो कुछ किया बाकायदा जवाब दिया, और आप हद से तजावुज करते हैं ये फजलुर रहमान ने कर दिया। तलत साहब ने बात की उस पर नहीं की, तो ये प्रॉब्लम है, ये तजाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तलत साहब शो का भी इशू हो सकता है ना, वीकडेज वीकेंड ये सब कुछ। तो मैं तो कह रहा हूँ ये जो ट्विटर है इसके तो वीकडेज वीकेंड नहीं होते ना। नहीं। और फिर बात ये कि आप एक सहाफ़ी को जो बाकायदा तौर पर गायब रहा, कहाँ गायब रहा, क्या वो मुल्क से बाहर चला गया और उसका नहीं पता चला? ऐसा हुआ था, मुल्क में ही था, यही था, एयरपोर्ट से जा रहा था, उसका नाम ECL में नहीं था, उसको रोका गया, और फिर रोकने के बाद जो है उसे यहाँ पर वो गायब रहा एक अरसा, ठीक है, उसके बाद बाजियाब हुए, ठीक है, और नहीं उसके बाद वो मंजर आम पर आया। अच्छा, बाजियाब हुए का मतलब ये कि किसी कार्रवाई के नतीजे में वापस लाया जाएगा, उसके बाद वो मंजर आम पर आया। हालात तो बाजियाब, अचानक मंजर आम पर आया, यही हुआ था ना हमारे सामने, यानी वो सुबह फजर के आसपास अपने घर पर पहुंचा दिया गया, यही हुआ था, ऐसे हुआ, ठीक है। तो मेरा तो सवाल ये है कि तलत साहब कम से कम उसके बारे में कहीं किसी जगह, जिसका मजाक भी उड़ा चुके, तमाम बातें कर चुके, उसके बारे में कोई बात करते, उससे खुद राब्ता करते। इमरान खान या इमरान रियाज है? तलत साहब का मसला वाकईतन पीटीआई है, इमरान खान है, और अगर कोई उनके हक में बात कर दे तो वो उनका मसला है। अच्छा, नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।